फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्याएं 10 से 22 तक। याकूब ने बेरशिबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उससे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंशज द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम से जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक है। यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उससे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल उड़ेल दिया। उसने स्थान का नाम बेथेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा मैं उसका 10 मास तुझे दिया करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य।
हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छात्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा, जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों से छिपाएगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम लेता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। वह मेरी दुहाई देता है, इसलिए मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसके साथ रहूँगा और उसे बचाकर सम्मानित करूँगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26 तक। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है। आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू गई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 से पद संख्याएं 10 से 22 तक। इसमें हमने सुना कि याकूब यात्रा करते करते एक तीर्थ स्थान पहुंच गया।
वो अपने भाई के डर से सुरक्षा के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए अपने मामा लाबान के घर की ओर जा रहा था। रात हो गई, वह बिल्कुल थक गया था। एक तीर्थ स्थान पर वो ठहर गया। वहाँ पड़े हुए एक पत्थर लेकर तकिया बनाकर वह वहाँ सो गया। इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि वह युवक याकूब कितना थक गया था। और उस समय उसने एक स्वप्न देखा। एक सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग तक, और उस पर स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तब ईश्वर ने दर्शन देकर याकूब से बहुत अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं की। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की थी इब्राहिम से, इसहाक से, उन्हीं प्रतिज्ञाओं को ईश्वर ने दोहराया। और ईश्वर का कहना था, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। ईश्वर ने अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं की। याद रखें, याकूब ने 2 बार अपने बड़े भाई एसाव को धोखा दिया था। एक बार अपने पिता इसहाक को धोखा दिया और अपनी माँ की बुराई में शामिल हो गया। फिर भी हमारा ईश्वर उस युवक को बचाना चाहता है, उसको दंड देना नहीं चाहता है, उसकी रक्षा करना चाहता है। याद रखें, ईश्वर ने मूसा के द्वारा बताया, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। पुराने व्यवस्थान में ही हम लोग ऐसी कई घटनाएं पाते हैं जहाँ ईश्वर पापियों को बचाना चाहता है। ईश्वर याकूब को बचाना चाहता है। इससे हम क्या सीखते हैं? हम लोग भी धोखेबाज होंगे, बुराई करने वाले होंगे, हम पापी होंगे, लेकिन ईश्वर हमको बचाना चाहता है, हमारी भलाई चाहता है, हमारी मुक्ति चाहता है। इसलिए हम सब दिलासा पाते हैं। याद रखें, याकूब ने अपने स्वप्न में जो सीढ़ी देखी है वह प्रभु यीशु हैं। उसने देखा कि वो सीढ़ी पृथ्वी पर जड़ी है और स्वर्ग तक पहुंचती है। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग झुक गया है, धरती की ओर झुक गया है। हम बहुत बड़ी लंबी सीढ़ी को और उसके सिरे को हम देख नहीं सकते। इसका मतलब है स्वर्ग पृथ्वी की ओर झुक गया है, जिससे याकूब उसके सिरे को देख सकता है। वह सीढ़ी प्रभु यीशु हैं। प्रभु यीशु में यह दर्शन पूरा हो गया है। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 51 में हम लोग यीशु के ही मुंह से यह सुनते हैं। प्रभु यीशु ने नथनाएल से यह कहा था, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते और चढ़ते हुए देखोगे। मानव पुत्र के ऊपर स्वर्गदूत उतरते हैं और चढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु इस धरती पर आए, वे सच्चा मनुष्य हैं।
उनकी जड़ जो है उस सीढ़ी की जड़ पृथ्वी पर है और उस सीढ़ी का सिर स्वर्ग में है। प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर भी है। वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में हमारे मध्यस्थ हैं। हमारी प्रार्थनाओं को लेकर स्वर्गदूत ऊपर जाते हैं और ईश्वर की कृपा लेकर स्वर्गदूत हमारे पास आते हैं। तो याकूब बाद में इस्राएल बन जाता है। याकूब शब्द का मतलब है धोखेबाज। बाद में वे ईश्वर से लड़ने के बाद ईश्वर ने उसका नाम इस्राएल रखा, ईश्वर की प्रजा। और नथनाएल के बारे में भी प्रभु यीशु ने कहा एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। वह पुराना याकूब वो सच्चा इस्राएल नहीं था। बाद में ईश्वर की कृपा से वह इस्राएल बन गया। उसी तरह हम सबों को भी आश्वासन मिलता है प्रभु यीशु के कारण। वे हम सबों को बचाने के लिए इस धरती पर आए। वे धरती और स्वर्ग के बीच में एक सीढ़ी है। हम उनके द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज के पाठ में हम लोग यह भी सुनते हैं कि याकूब ने समझ लिया वह स्थान पवित्र स्थान है, वह श्रद्धाजनक स्थान है और उसने उस जगह का नाम बदल दिया। पहले उसका नाम लूज था, याकूब ने उसका नाम बेथेल रखा, ईश्वर का भवन, ईश्वर का घर। भाई और बहनों, जहाँ हम रहते हैं वह ईश्वर का घर है, वह पवित्र स्थान है, क्योंकि ईश्वर ने इस स्थान की सृष्टि की है। प्रभु यीशु के कारण हर वस्तु, हर स्थान पवित्र है। हमने आदि पाप के कारण हमने इस पृथ्वी को अपवित्र किया। प्रभु यीशु आए हैं उसको पवित्र करने के लिए। उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण यह ईश्वर का घर है। हमें इसको पवित्र बनाए रखना है। आगे याकूब ने वादा किया, यदि ईश्वर मुझे खाने के लिए भोजन, रहने के लिए स्थान और लौट आने के लिए मौका दे, मेरी सुरक्षा हो, तो मैं इस जगह पर एक मंदिर बनवाऊंगा और मेरी आय का दशमांश दूंगा। भाई और बहनों, हम सब याकूब के समान बने। हम लोग पापी होंगे, फिर भी ईश्वर हमको बचाना चाहता है। हम उनको धन्यवाद देकर उनके पास लौट आए, पश्चाताप कर, पाप स्वीकार कर, पवित्र हृदय से हम प्रभु यीशु को परम प्रसाद में ग्रहण करें। हम उनकी आराधना करें और दशमांश के रूप में हमारी संपत्ति हो, हमारा समय हो, हमारे रिश्तेदार हो, सब कुछ हम प्रभु को अर्पित करें। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 से हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य एक मुख्य विषय है। अध्याय 8 और 9 में स्वर्ग राज्य की शक्ति के बारे में है। आज हमने सुना है उसमें भी स्वर्ग राज्य की शक्ति के बारे में है। प्रभु यीशु ने एक अधिकारी की बेटी को जीवन दान दिया। वो मर गई थी और उस अधिकारी का नाम यहाँ नहीं दिया गया है। संत मत्ती के सुसमाचार में उसका नाम नहीं है, लेकिन मार्कुस और लूकस के सुसमाचार में उनका नाम है जायरुस। और उस अधिकारी ने विश्वास किया, प्रभु यीशु में विश्वास किया, उनकी शक्ति पर विश्वास किया। इस जीवन दान की घटना के बीच में एक और घटना है, वह है 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित
एक महिला प्रभु यीशु के पास आई। उसने यीशु के कपड़े को छू लिया। वह मन ही मन कहती थी, उनके कपड़े भर छूने पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु ने उसको बताया, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। उसी क्षण वह चंगी हो गई। इन दोनों घटनाओं में उस पिता को भी और इस महिला को भी विश्वास का वरदान मिला था। तो आज के सुसमाचार के द्वारा हम यह कृपा मांगे कि हमको भी विश्वास का वरदान मिले। ईश्वर के राज्य की शक्ति का अनुभव करना है तो हमें विश्वास करना है। प्रभु यीशु में अटूट विश्वास है तो हम बड़े बड़े चमत्कार और चंगाई देख सकेंगे, उनका अनुभव कर सकेंगे। दूसरी बात, वह पिता हमको सिखाता है कि अपनी बेटी के लिए प्रयास करना है, प्रार्थना करनी है। हम अपने पुत्र पुत्रियों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु के पास उनको पहुंचा दे। इसी तरह संत मार्कुस के सुसमाचार में हम एक घटना के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं। एक लड़के के अंदर शैतान घुस गया था। यीशु के शिष्य लोग उस अबदूत को नहीं निकाल सके और वह पिता प्रभु यीशु के पास आया और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने उसको समझाया, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। तो प्रभु यीशु ने उस अबदूत को डांटा और वह निकल गया और वह लड़का पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। इसी तरह हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में इस प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 18 में, लोग यीशु के पास बच्चों को भी लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दे। शिष्य यह देखकर लोगों को डांटते थे, किंतु यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सब बालकों के जैसे निर्दोष निष्कलंक रहें, विश्वास करें। साथ साथ माता पिता, बड़े बूढ़े अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनको प्रभु यीशु के पास ले आए। प्रभु यीशु उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, नहीं तो वे सब भटक जाएंगे। विशेष करके इन दिनों इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हम ध्यान दें, परिवार में पारिवारिक प्रार्थना हो, बाइबल का पाठ हो, बच्चों को समझाना है कि हम इस दुनिया के लिए नहीं जीते हैं, हमें स्वर्ग के लिए जीना है, प्रभु यीशु के पास जाना है, पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताना है। हम जायरूस के समान बने। माता पिता बाल बच्चों के लिए अथक परिश्रम तो करते हैं। मेरा अनुभव है, जिस परिवार में माँ और पिताजी दोनों आध्यात्मिकता में जोर देते हैं, वहाँ के बच्चे जरूर अच्छे होते हैं। माता लोग आध्यात्मिकता में जरूर जोर देती हैं, लेकिन जहाँ पिता लोग इसमें ध्यान नहीं देते, वहाँ के बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। वह अधिकारी जायरस हमें यही सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु के पास जाना है, अपने बाल बच्चों को, परिवार के सदस्यों को ले जाना है। हम यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर,
हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के पास आए, हमारे बाल बच्चों को भी प्रभु के पास लाए, वे सब विश्वास में आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।